अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन को अगर बासानी समझना हो तो इसके मानी मायूसी, नाउमीदी के हैं। अब डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला शख्स जो है उसको अगर समझना हो तो इस चीज़ को देखा जाए कि उसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है। डिप्रेशन का जो मरीज़ है नाज़रीन, सबसे पहले उसके अंदर जो खामियाँ स्टार्ट होती हैं वो ये हैं कि वो अपने आप से बेजार हो जाता है, अपने इर्द गिर्द माहौल से, अपने पास मौजूदा सहूलियात रिसोर्सेज से फ़ायदा प्रॉपर नहीं उठाता। वो अपने अंदर की खुद की सलाहियतों को प्रॉपर तरीके से नहीं पहचान सकता, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में मुब्तला होता चला जाता है। और जब नाउमीदी और मायूसी बढ़ती चली जाती है और जब कोई राह निजात नहीं मिलता आपको, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मायूस होकर नाउमीदी की तरफ जाते हैं और नाउमीदी आपको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में ले जाती है। और एक दिन आता है जब आप खुद को फील करते हैं कि आप डिप्रेशन के मुस्तकिल मरीज़ हो चुके हैं। आज की इस नशिस्त में हम आपकी इसी तरफ तवज्जो दिलवाएंगे कि ऐसी कौन सी अलामात हैं, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आपके अंदर आता है, और ऐसे कौन से अनासिर हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं जिन पर अमल करके हम डिप्रेशन से बासानी निजात और छुटकारा पा सकते हैं। अब डिप्रेशन की वजूहात की अगर बात की जाए तो नाज़रीन बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें तंबाकू नोशी, गैर मुतवाज़न खुराक, किसी किस्म का कोई सदमा, ये वो वजूहात हैं जो आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको ज़िंदगी में हर्ट कर जाती है जिसमें से आप निकल नहीं पाते। अगर अब इसकी अलामात की बात की जाए तो जब डिप्रेशन में आप होते हैं तो किसी एक चीज़ के इर्द गिर्द आपकी सोच घूमती रहती है नाज़रीन, और आप उस सोच के महवर से बाहर नहीं निकल सकते, और आप आहिस्ता आहिस्ता ना उस सोच को ख़त्म कर पाते हैं, ना उसका कोई हल निकाल पाते हैं, और आप डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह आपको जैसे कि अभी अलामात बताई, आगे चल के आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह इन अलामात के होते हुए जब आपको सिम्टम्स नज़र आएँ अपने अंदर कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो कैसे आप इस डिप्रेशन को अपने आप से दूर कर सकते हैं और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा चंद एक अलामात वो भी हैं जिसमें नींद की कमी, गैर मुतवाज़न खुराक, ये वो चीज़ें हैं, और रात को सोने में डिस्टर्बेंस होना, ये चीज़ें आपको डिप्रेशन की अलामात हैं। इसके अलावा डिप्रेशन किसी भी लेवल का हो नाज़रीन, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप ज़हनी तौर पर वो सलाहियत ही नहीं रख पाते प्रॉपरली कि आप किसी भी चीज़ को मुस्बत अंदाज से सोच सकें या कोई भी काम भरपूर तरीके से पूरी एनर्जी के साथ कर सकें। क्योंकि जब आप एक मर्ज़ जिसे डिप्रेशन कहा गया में मुब्तला हैं तो इस चीज़ का भी आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी सोच का महवर दिन ब दिन कम होता चला जाता है। जब वो महवर सोच का कम होगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने ही ताने बानों में रहेंगे और आपकी सोच आगे नहीं बढ़ सकेगी। डिप्रेशन व्यूज़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो आपके अंदर लाजमी तौर पर हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, इस तरह की मुज़ीब बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेना शुरू कर देंगी, और आप दिन ब दिन एक बीमारियों का घर बनते चले जाते। तो ये बेहतर है कि आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में से डिप्रेशन को दूर भगाएं। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, या जिनका इजाफा करने से, या जिनको आप अपनी ज़िंदगी से अगर निकालें तो आप डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले कि अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। उसके बाद अपनी खुराक एक मतवाज़न खुराक लें, अपना एक डाइट प्लान बनाएं, अपना एक स्केड्यूल रखें लाइफ का कि आपको किसके मुताबिक चलना है, आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। उस खुराक का इस्तेमाल करें जो आपकी ज़हनी सेहत पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालें। तंबाकू नोशी को छोड़ें, वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। गो कि आपको शुरू में मुश्किल होगी थोड़ी सी अपने आप को एक्सरसाइज के आदी बनाने में, क्योंकि आप एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो इसलिए स्टार्ट में 5 से 10 मिनट का टाइम लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट, 20 मिनट, और अपनी एक्सरसाइज को कम से कम आधे घंटे तक ले जाएं। दिन के आगाज़ में सुबह ही एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, ताकि आपके जिस्म के साथ साथ आपका दिमाग भी खुले, ताज़ी हवा में बैठना शुरू करें। अकेलेपन में तन्हा रहना और एक ही चीज़ को ज़्यादा सोचते रहना, इस चीज़ को, इस बुरी आदत को ख़त्म करें। दोस्त अहबाब में उठें बैठें, लोगों के बाद मिलें, बातें करें, उनसे डिस्कस करें मुख्तलिफ़ चीज़ें। जहाँ कहीं आपको कोई एक सोच आपको एक जगह लेके खड़ी होती है, कोशिश करें अपनी पोजीशन बदल लें, अपनी जगह बदलें, किसी ना किसी से अपना मसला डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे तो ये बात तो लाजमी है कि आपके मसले का हल कैसे निकल सकता है। इसलिए कोशिश करें
کہ ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے سب سے پہلے تنہائی سے چھٹکارا پائیں، خود کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا عادی کریں، اچھی خوراک لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈپریشن جیسے مرض سے دن بدن نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہت سارے لوگ تمباکو نوشی، منشیات کا استعمال، ان چیزوں کی وجہ سے بھی ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس ایڈکشن میں ہو جاتے ہیں اور اس ایڈکشن کے بعد انہیں ہر چیز میں برائی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہی صرف پرفیکٹ ہے۔ لیکن ناظرین، کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی عادت چھوڑنے کے لیے آپ کو 40 ڈیز کا ٹائم پیریڈ چاہیے۔ ایک دفعہ ہمت کر کے، حوصلہ کر کے اپنی بیڈ ہیبٹس کو دور کریں، رات کو سونے کی جو اپنی روٹین ہے اسے ٹھیک کریں، ٹائم پہ سوئیں، پراپر نیند لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ایج وائز آپ کے لیے کتنی نیند ضروری ہے، کتنے گھنٹے آپ کو روزانہ متواتر پراپرلی سکون کی نیند لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائٹ پلانز آپ کے، کہ آپ کو بریک فاسٹ میں آپ کے لیے کیا ہیلدی ہے، لنچ میں، ڈنر میں، اور آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کبھی بھی ڈپریشن میں ہیں تو لازمی طور پر اس چیز کو، اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو چیز آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے۔ کوشش کریں اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، لوگوں سے ملیں جلیں، کھلی ہوا میں، تازی ہوا میں بیٹھنے کا شوق ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بند کمروں میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈپریشن میں آنے کے بعد اندھیرے میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی مختلف ایکٹیویٹیز بنائی ہوتی ہیں، نکلیں ان ایکٹیویٹیز میں سے، اپنے آپ کو آئسولیٹڈ ہونے نہ دیں، خود کو لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائیں، کیونکہ اگر آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو لازمی طور پر آپ ایک ہی سوچ کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ نقصان آپ یہ کریں گے کہ جب وہ سوچ آپ کے ساتھ رہے گی تو آپ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کا ڈپریشن آپ کو دنیا سے ایک دفعہ کٹ آف کروا دے گا، جو کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو ویورز، ابھی جس طرح کہ ہم نے آپ کو علامات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا، تو کوشش کریں کہ اپنی مثبت سوچ کو فروغ دیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں۔ اپنے اندر ہر چیز کا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ مثبت پہلو دیکھیں ہر چیز کا، تاکہ آپ آنے والی زندگی میں آسانیاں اور خوشی سے زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین، اپنی زندگی سے ڈپریشن کو دور بھگائیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور فیصلہ کیجیے اچھی صحت اور خوشحال زندگی کا۔ مزید آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپک سے، یا کسی قسم کا اور کوئی پرسنل آپ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔